आज हमारा मुआशरा इसी वजह से आज पिछड़ा हुआ है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम शरीयत पर अमल करेंगे या बात करेंगे तो बगल वाला हमें मुल्ला मौलवी कहकर चढ़ाए ना। अगर हम यकमुश्त दाढ़ी रखेंगे तो मौली साहब कहकर हमको चढ़ाया न जाए। यार ये हमारा मुआशरा हो चुका है। इस मुआशरे से निकल कर हमें सुन्नत रसूल की इत्तिबा करनी है और ये बताना है कि हम अपने धर्म में कट्टर हैं, कट्टर थे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक कट्टर रहेंगे। बेशक। प्यारे दोस्तों ये बताइए, हम लोग माइनॉरिटी है ना, हम माइनॉरिटी में भी एक माइक्रो माइनॉरिटी है, यानी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक, जिनको कहते हैं सिख बिरादरी, जो हमारे बिरादर वतनी है। यहाँ पर कभी गौर किया आज तक कि किसी सिख कम्युनिटी के किसी भी उनके मुकद्दसात, जो उनके माबूदात हैं या जो उनके मामलात हैं, कभी उन पर कोई हमला हुआ हो? कभी उनकी किताबों पर, कभी उनके गुरुद्वारे पर, कभी उनके किसी ऐसी जगह पर जिनको वो पूजनीय मानते हैं? हम छाती पीट पीट कर अपने आप को अल्पसंख्यक होने का दावा करके ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं और दबाए जाते हैं। जरा ये तो देखो, हम अल्पसंख्यकों में भी एक अल्पसंख्यक है, वो नहीं दबाया जा रहा। क्या वजह? अदीदाने गिरामी, हमने जो ये दावा किया आज हिंदुस्तान में बैठकर कि हम दबाए जा रहे हैं, कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि हमारे आमाल क्या है कि हमें दबाने पर मजबूर किया गया? आज शाहजहांपुर में मैं बैठकर एक आप लोगों से वादा लेना चाहता हूं और इंशाल्लाह वो वादा आखिर में होगा। और करने की चीज ये है, वो माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनका वजूद कई लाखों में है सिर्फ हिंदुस्तान में, उनको नहीं दबाया गया। हम कई करोड़ में हैं लेकिन हमको दबाया गया। वजह क्या है? अदीदाने गिरामी गौर कीजिए, करोड़पति सिखो, अरबपति सिखो, पढ़े से पढ़ा हो, जाहिल से जाहिल हो, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठा हो या गली कूचे में टहल कर कहीं पर कोई झाड़ू तक लगाने वाला हो, क्या आपने कभी उसको अपने धार्मिक अनुसंधानों से दूर देखा? दो चीजें उनके यहां कंपलसरी थी, एक पग यानी पगड़ी और दूसरी थी दाढ़ी। अब यहीं से हमारी फिक्र शुरू होनी चाहिए। सर्वोच्च पद पर बैठने वाला वही पग बांधे हुए है, वही दाढ़ी बढ़ाए हुए है, सड़क पर चलकर झाड़ू मारने वाला वही पग बांधे हुए है, वही दाढ़ी बढ़ाए हुए है। लेकिन मुसलमान जहां जरा सा पैसा आ गया, जहां जरा सा मॉडर्न रिलीजन की तरफ चले गए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ चले गए, वहां कहते हैं फौरन दाढ़ी साफ करेंगे वरना बगल वाले मुल्ला बोलेंगे। कहने दो, हम अपने दीन में कट्टर होने चाहिए, हम अपने एतिकाद में कट्टर होने चाहिए। आज उनको कोई नहीं छू सकता, कल हमें कोई नहीं छू सकेगा। वजह यह है कि हमने अपने रसूल को छोड़कर उसवे हसना उन एक्टरों को बनाया, उन एक्ट्रेसेस को बनाया। जब उन एक्ट्रेसेस को तुम अपना उसवे हसना बनाओगे तो कौम में कोई खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि ज़नख़े पैदा होंगे।
कौम में खालिद बिन वलीद नहीं पैदा होंगे, नाचने वाले ज़रख़े पैदा होंगे। और हो रहा है आज ये हो रहा है, ये हमारा माशरा है अजीज़ा। कब तक हम लोग दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को सिर्फ ये बताते रहेंगे इस्लाम का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज है, मिलाद है, जश्न ईद मिलादुल नबी है। दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या इस तकरीर का नाम ही जश्न ईद मिलादुल नबी है? क्या जुलूस निकालने का नाम ही जश्न ईद मिलादुल नबी है? अगर सच्चे रसूल के तुम मानने वाले तो सबसे पहला फरीज़ा तुम्हारा है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। मर्द है ना यहाँ पे सब, अब अपनी फिक्र को बुलंद करो। आज तुम मर्दों को मैं एक औरत का किस्सा बताता हूँ। रसूल कुछ मांगे तो दोगे ना? नहीं, सिर्फ फेसबुक पे दोगे, इंस्टाग्राम पे दोगे, व्हाट्सएप पे दोगे। तो मर्दों को एक किस्सा बताना चाहता हूँ। जंग एक गज़वा है, एक सहाबिया है हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गालिबन यही नाम है, निकलती हैं। पता ये चलता है कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए। तवज्जो चाहता हूँ, हर एक मर्द की तवज्जो चाहता हूँ इस चीज पर। उम्मे अमारा निकली, पता चला रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे में शहीद हो गए। घर से जैसे ही बाहर निकली, एक शख्स ने रोका, उम्मे अमारा कहाँ का इरादा, कहाँ ग़ज़वे की तरफ जा रही हूँ, मैदान जंग की तरफ जा रही हूँ, और सुनने में आया है मेरे रसूल दो जहां शहीद हो गए। आगे बढ़ती है, एक आदमी रोकता है, कहती है उम्मे अमारा किधर का मामला? उम्मे अमारा कहती है जंग की तरफ जा रही हूँ। कह रही है जाके देख लो, वो शख्स ये कहता है जाके देख लो, उसी जंग में तुम्हारा शौहर शहीद कर दिया गया, उसी जंग में तुम्हारा शौहर शहीद कर दिया गया। अदीदाने गिरामी, उम्मे अमारा ने पलट कर न देखा कि शौहर की बात कर रहा है, शौहर की बात कर रहा है। उम्मे अमारा ने पलट कर न देखा, बस आगे चलती चली जा रही हैं और एक जवाब देती हैं, ऐसे 1000 लोग मेरे रसूल पर कुर्बान। जरा ये तो बताओ मेरे नबी सही और सालिम है? आगे बढ़ती हैं, फिर एक आदमी रोकता है, अरे उम्मे अमारा सुना तुमने कि जंग के मैदान में तुम्हारे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया? उम्मे अमारा कहती हैं ऐसे 100 बेटे कुर्बान। ये बताओ मेरे नबी सही और सालिम है या नहीं? आगे बढ़ती है, फिर एक शख्स रोकता है, कहती है उम्मे अमारा तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? उम्मे अमारा कहती है ऐसे 100 बाप कुर्बान मेरे रसूल के ऊपर। ये बताओ कि क्या मेरे नबी सही और सालिम है या नहीं? अदीदाने गिरामी, इतना कहना था कि उम्मे अमारा आगे बढ़ी, आगे बढ़ती हैं और उस ग़ज़वे पर रुकती हैं। देखती क्या है, रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हसीन खूबसूरत चेहरा, वो रसूल जो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। हम बेकसों के कस हैं, हम बेबसों के बस हैं, हम कमजोरों के जोर हैं, हम बेसहारों के सहारा हैं। अदीदाने गिरामी, रसूल दो आलम के कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, और सिर्फ एक बात कहती हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अदीदाने गिरामी, इतना कहना था कि रसूल दो आलम ने सहाबा को बुलाया, पूछा कि ये कौन? तवज्जो दिलाना चाहता,
रसूल दो आलम ने बुलाया। ये कौन जो कभी मेरे आगे, कोई कभी मेरे पीछे, कभी मेरे दाएं, कभी मेरे बाएं। अजीज़ाने गिरामी साहबा फरमाते हैं कि आपकी सहाबिया उम्मे अमारा हैं। अजीज़ाने गिरामी इतना कहना था कि रसूल दो आलम ने ये फरमाया, आज तो उम्मे अमारा का दिन है, आज तो उम्मे अमारा का दिन है। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं अजीज़ाने गिरामी, वो जंग जिसमें उम्मे अमारा मौजूद है, उनकी मोहब्बत का तकाजा ये कि मेरे रसूल दो आलम ये फरमा रहे हैं कि आज उम्मे अमारा का दिन है। अरे सोचो जरा कि उस जंग में अबू बकर सिद्दीक भी हैं, आज उनका दिन नहीं है। उस जंग में उमर फारूक आजम भी है, उनका दिन नहीं है। उस्मान गनी भी है, उनका दिन नहीं है। हैदर कर्रार भी है, उनका दिन नहीं है। दिन किसका है? जो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने शौहर को रसूल दो आलम की जात पर कुर्बान कर रसूल दो आलम के कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है। अब यहाँ पर मर्दों को सोचने वाली बात है कि वो औरत, वो बीबी जो अपना खानदान का खानदान रसूल की जात पर कुर्बान करके ये कहती है, ऐसे हजारों होते तो मैं कुर्बान कर देती। और आज हमारी माएं, आज हमारे मर्द, जहां नामूस रिसालत की बात आती है अजीज़ाने गिरामी, तो क्या हम फेसबुक के मुजाहिद बनकर ठहर जाए? हमें पुरअमन तौर से संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर हमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे दीगर उसूलों ने हमें दायरा दिया है कि हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। और जो नामूसे रिसालत की आड़ पर बैठकर ये फरोग दे के भाई मामला खत्म करो, आप मामले को खत्म न करो बल्कि उससे दोस्ती खत्म करो, उससे उठना बैठना खत्म करो कि जो रसूल का वफादार नहीं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है जो हमारे रसूल की जात पर अपने आप को फिदा करता हुआ नजर न आए। और अदीदाने ग्रामी गौर करने की चीज, कुरान करीम में ये फरमाया गया ना कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की अता करदा हर नेमत का चर्चा कर। अदीदाने ग्रामी, शहर के अंदर कोई यहाँ पर जितने भी सामाईन हमारे सैकड़ों की तादाद पर बैठे हुए हैं, एक फॉर्चुनर कोई लेकर आ जाए, पूरे शहर भर में ढिंडोरा पीटा जाएगा कि देखो अल्लाह के अता से, अल्लाह के करम से, रसूल की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से आज मैंने एक फॉर्चुनर खरीद ली 50 लाख रुपए की, और पूरे शहर में दिखाता हुआ फिरेगा। क्या चर्चा हो रहा है? किस चीज का? फॉर्चुनर का चर्चा। किस लिए? अल्लाह ने अता की, हमने चर्चा किया, आगे बढ़े। अब गौर करने की चीज ये है अदीदाने गिरामी, एक बड़ी कोठी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि हमारी कोठी कितनी प्यारी आ रही। वजह क्या है? चर्चा। सैकड़ों हजारों बीघा जमीनें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि देखो हम कितने अमीर आदमी हैं। वजह क्या है? चर्चा, नेमत का चर्चा। अब गौर करने की चीज ये है कि जब हम गाड़ियां लेकर आए, हम कोठियां बनाएं, हम मोटरसाइकिलें लें, हम जमीनें खरीदें, तब हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब अल्लाह की सबसे अजीम नेमत, कि हर नेमत एक तरफ और मुस्तफा जैसी नेमत एक तरफ, हम उसका चर्चा क्यों ना करें? हम चर्चा करेंगे, शौक से करेंगे, डंके की चोट करेंगे। जिसको सुनना हो सुने, जिसको नहीं सुनना है अपने कानों को बंद न करे, उसके कानों में जाकर तेजाब डालो। बताओ कि रहेगा सदा उनका चर्चा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, मरहबा 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 मरहबा
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजीजान गिरामी, ये शाहजहांपुर है, मुझे समझ